अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कोट में आस्तीन अटैच करना सीखेंगे। कोट स्टिचिंग करने में कोट में आस्तीन लगाना एक मुश्किल मरहला होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप बहुत आसानी से किसी भी साइज़ के कोट में आस्तीन लगा सकेंगे। हम जिस कोट में आस्तीन लगा रहे हैं उसकी कटिंग की वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कोट में आस्तीन लगाने से पहले हम आस्तीन को लॉक करेंगे, अस्तर को अंदर कर लेते हैं और पूरी आस्तीन में गत्ता लगाएंगे। अपने इसी तरह बारीक गत्ता लगाना है ताकि आस्तीन लॉक हो जाए। और आस्तीन लगाने में आस्तीन के बढ़ने की शिकायत ना हो। बहुत छोटा गत्ता लगाएंगे। अगर आपको कोई ज़रूरी काम हो तो आप पहले अपने काम कर लें, क्योंकि अगर आप ये पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप आस्तीन को अटैच करना नहीं सीख सकेंगे। ज़्यादा खींच के कच्चा नहीं लगाएंगे। आप बगैर कच्चे के भी आस्तीन लगा सकते हैं, लेकिन जब आप सीख रहे हो तो आपके लिए कच्चा लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको इस तरह पूरी आस्तीन में कच्चा लगाना है। हमने पूरे आर्मोल को भी इसी तरह कच्चा लगाना है। बैक साइड से हम कच्चा लगाना शुरू करेंगे। इस कच्चे में हम उल्टा बल देंगे ताकि आर्मोल लॉक हो जाए और आर्मोल के बढ़ने की शिकायत ना हो जब हम आस्तीन लगा रहे हो। हमने आर्मोल में भी कच्चा लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने पूरे आर्मोल को कच्चा कर दिया है। अब आर्मोल बढ़ने की शिकायत नहीं होगी। अब कोट में आस्तीन लगाने का क्या तरीका है कि ये आप समझ लें कि हमने कोट में आस्तीन को किस तरह रखना है। अपने बॉडी को इस तरह सीधा रखा है और उसके ऊपर हम आस्तीन को इस तरह सीधा रख लेंगे। जिस तरह हम आस्तीन का घेराव चाहते हैं उसी तरह हमने आस्तीन को रखना है। आपने अगर आस्तीन को इस तरह रखा तो आस्तीन इसी तरह लगेगी। आस्तीन को अगर हम इस तरह रख लेंगे तो आस्तीन अटैच होने के बाद ऐसे ही आएगी। लेकिन हमें आस्तीन इस तरह स्ट्रेट चाहिए जो हमारे पैनल के ऊपर गिरती हो। तो आपने आस्तीन को बिल्कुल सीधा रखना है और आस्तीन की गोलाई को आर्मोल के साथ मैच कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने किस तरह गोलाई को मैच किया है और बिल्कुल यहीं से हमने पकड़ना है और यहाँ से कच्चा शुरू करेंगे और आस्तीन को लगाना शुरू कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है कि अगर आप सीखने वाले हैं और आपने पहले कभी आस्तीन नहीं लगाई है तो आप इस तरीके से आस्तीन लगा लेंगे। कच्चे को शुरू करने से पहले लॉक कर लें। नरमाते हुए आस्तीन को लगाएंगे, खींच के आस्तीन नहीं लगाएंगे। आस्तीन को आर्मोल में घुमाते जाएंगे और हल्की नम के साथ हम यहाँ से कच्चा करेंगे। अब यहाँ पर हम ज़्यादा नम डालेंगे। आपने इसी तरह चुटकी से नम लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है आस्तीन लगाने में। अगर आस्तीन में नम नहीं होगी तो आस्तीन सिलाई होने के बाद टाइट हो जाएगी।
आस्तीन को आर्मोल में घुमाते जाएंगे और नम ऐड करते जाएंगे। हमने कंधी तक आस्तीन को कच्चा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने आस्तीन को हल्की नम के साथ कच्चा किया है। अब हम आर्मोल को अंदर से घुमा कर पकड़ लेंगे ताकि हम बाकी आस्तीन को कच्ची कर सकें। आपने इसी तरह आस्तीन को पकड़ना है और आस्तीन को आर्मोल में घुमाते जाएंगे और नम डालते जाएंगे। हर टांगे के अंदर हमने नम लेनी है। जितनी हमें नम चाहिए हो हम चुटकी के अंदर लेंगे और टांके में लॉक कर लेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह आपको नम के साथ कच्चा लगाना आ जाएगा। अब हम ताल को बैग के साथ कच्चा करेंगे। तो आप पहले अंदाज़ा कर लें कि ताल में कितनी नम हमें चाहिए होगी, उसी हिसाब से हम कच्चे के अंदर एडजस्ट करेंगे। इस नम को हमने बैग के अंदर ही एडजस्ट करना है। कच्चे से कच्चे को मिलाते हुए हमने कच्चा लगाना है, जो हमने बैग और आस्तीन के अंदर कच्चा लगाया था। हमने ताल में थोड़ा ज़्यादा नम दी है, बाकी ताल में हम नॉर्मल नम के साथ कच्चा करेंगे। बिल्कुल मिलाकर रखना है अपने कपड़े को। ऐसा ना हो कि आस्तीन और कपड़े में फ़र्क आ रहा हो और आप कच्चा कर दें। हमने आस्तीन को कच्चा कर दिया है। एक ही दफ़ा में हमने सारी आस्तीन कच्ची कर ली है। एक जैसे मार्जिन के साथ कच्चा किया है। अब हम आस्तीन को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आस्तीन कच्ची होने के बाद किस तरह परफेक्शन दे रही है। हमने जो कच्चा किया है, कच्ची सिलाई होने के बाद आस्तीन में बाहर कहीं भी कोई बल नहीं है। अगर इसी तरह फिनिशिंग में आपने कच्चा कर लिया तो आप एक अच्छी आस्तीन लगा सकेंगे। अब हम दूसरी आस्तीन कच्ची करेंगे। तो दूसरी आस्तीन कच्ची करने के लिए आपने ये नोट करना है कि ये जो हमारा मार्क है, ये हमारी कंधी से कितना फ़र्क है। तो आपने दूसरी आस्तीन में भी इसी तरह इस कच्चा करने में बैलेंस को ख्याल करना है। इसी तरह हमने फ्रंट में आस्तीन को बैलेंस के साथ चेक करना है। इसी फ़र्क के साथ हमने दूसरी आस्तीन भी कच्ची करनी है। अब हम कोट में दूसरी आस्तीन कच्ची करेंगे। दूसरी आस्तीन लगाने के लिए भी हमने आर्मोल को लॉक किया है, जिस तरह पहले आस्तीन में लॉक किया था। इसी तरह हमने आस्तीन को भी लॉक कर लिया है। पूरी आस्तीन में हमने कच्चा लगाया है। आपने इसी तरह नम के साथ कच्चा लगाना है। अस्तर को अंदर फोल्ड कर देंगे कि हमने आस्तीन को बैलेंस करना है और जो आस्तीन के बैलेंस मार्क हैं इनको आपस में मैच करना है। इनको मैच करते हुए हमने गोलाई को आस्तीन के साथ मिला लेना है। आस्तीन और आर्मोल की गोलाई आपस में मैच करते हुए हमने कच्चा शुरू करना है। यहाँ पर हम उल्टा कच्चा लगाएंगे, क्योंकि हमारा हाथ उस तरह कच्चा नहीं लगाएगा। तो आपने इस तरह उल्टा कच्चा लगाना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह कच्चा लगा रहा हूँ। हल्की नम के साथ हम इस कच्चे को लगाएंगे और जो आस्तीन का बैलेंस पॉइंट है वहाँ तक इस कच्चे को लगा लेंगे। आप आस्तीन को चेक कर सकते हैं।
अब देखें, बहुत ही आसान तरीका है आस्तीन को कच्चा करने का, कि इस तरह आस्तीन कच्ची करने से ना कभी आस्तीन पीछे जाएगी ना आगे होगी, बिल्कुल बैलेंस होगी। अब बाकी आस्तीन को हम आर्मोल के अंदर से हाथ डाल के कच्चा करेंगे। बाकी आस्तीन के लिए हम सीधा कच्चा करेंगे और पीछे से कच्चा करके आएंगे, जो हमारी बैक के बैलेंस पॉइंट से होगा। जिस तरह जो हमने पहली आस्तीन कच्ची की थी, तो उसमें ये बैलेंस पॉइंट हमारे इस सिलाई से आधा इंच पीछे था। आपने इस बैलेंस पॉइंट को उसी जगह पे रखना है और आस्तीन को कच्चा करते हुए आना है। अगर इस बैलेंस पॉइंट में फ़र्क होगा और आस्तीन के घेराव में भी फ़र्क आ जाएगा, आस्तीन सही जगह नहीं गिरेगी। लॉक कर लेंगे कच्चे को। नम के साथ कच्चा लगाएंगे, जिस तरह हमने पहले कच्चा किया था। चुटकी में नम देते हुए कच्चे के साथ नम को लॉक करेंगे। और थोड़ा थोड़ा कच्चा लगाना है आपने, बहुत बड़ा कच्चा नहीं लगाएंगे। आपने इस तरह कच्चा लगाना है कि नम सही जगह पे डिवाइड हो। ऐसा ना हो कि नम सारी एक ही जगह आप जमा कर लें। पूरी आस्तीन में डिवाइड करना है आपने। हम कच्चे को वहीं ख़त्म करेंगे जो हमने नीचे गोलाई में कच्चा किया था। आप देख सकते हैं कि आधी आस्तीन कच्ची हो गई है। जो हमारी आस्तीन का गोला है, हमने आर्मोल के साथ कच्चा कर दिया है और एक जैसे मार्जिन के साथ आस्तीन कच्ची की है। अब हम आस्तीन में ताल को कच्चा कर लेंगे। पहले हम ऊपर से नीचे कच्चा करते हुए आए थे ताल को। अब इस कच्चे को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। उतनी ही नम के साथ इस कच्चे को लगाएंगे जैसे हमने पहले आस्तीन में किया था। आपके जहन में ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने पहले कितनी नम लगाई थी। एक जैसे बैलेंस करनी है हमने नम। ऐसा ना हो कि एक आस्तीन हम दूसरे स्टाइल में कच्ची करें और दूसरी आस्तीन दूसरे स्टाइल से। दोनों आस्तीन एक ही तरह कच्ची करनी है। यहाँ पर हम ज़्यादा नम देंगे। बगल में हम हल्की नम देते हैं, लेकिन बैक के साथ ताल को कच्चा करते हुए ज़्यादा नम दी जाती है, ताकि बैक और फ्रंट की आस्तीन में एक जैसा पाल आ जाए। आप देख सकते हैं जैसे मार्जिन के साथ ताल को भी कच्चा कर दिया है। अगर आपके कच्ची सिलाई में फ़र्क हो तो जब हम सिलाई लगाएंगे तो उसको सीधा कर लेंगे। ऐसा ना हो कि अगर कहीं कच्चा टेढ़ा लगाया है आपने तो सिलाई भी टेढ़ी कर दें। तो हम उस कच्चे को सिलाई में सीधा कर लेंगे। अब इस आस्तीन के बैलेंस को चेक कर लेते हैं। आस्तीन लगने के बाद क्या बैलेंस दे रही है। एक कच्चा लगने के बाद बाहर कहीं नम तो नहीं नज़र आ रही। आपने ज़रूर ध्यान रखना है, अगर बाहर कहीं नम आती हो तो आप उसको फेयर करेंगे। आस्तीन कच्ची करने के बाद आपने हैंगर में लगाकर कोट को चेक करना है कि हमारी दोनों आस्तीन बैलेंस हो रही हैं। आस्तीन सिलाई करने के लिए हमने ये बत्ती लगानी है आस्तीन में। आपने इसी तरह लेंथ में ये बत्ती को कटिंग करना है। इसका साइज़ 15 इंच लंबाई में होगा और 2 इंच चौड़ाई में हमने इसको कटिंग किया है और रेप कपड़े में कटिंग करेंगे। तह के लिए भी 1.25 इंच चौड़ाई में आपने इस पट्टी को कटिंग करना है। इसको इसके तह के अंदर रखकर हम सिलाई करेंगे। ये दोनों आस्तीन की बत्ती हमने बनाई है। हम
अब ये किस तरह सिलाई होगी मैं आपको समझाऊंगा। बत्ती को सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। 1 इंच की पट्टी को तह में रखते हुए सिलाई लगाएंगे। नरम हाथ के साथ ही सिलाई लगाएंगे, बहुत ज़्यादा खींच के सिलाई नहीं लगाएंगे। दोनों बत्ती को इसी तरह सिलाई लगाएंगे। कोनों को काट कर फेयर कर लेंगे। अब हमने आस्तीन में जो कच्चा लगाया है उस कच्चे के साथ सिलाई लगाते हुए आस्तीन को पक्का कर लेंगे। आपने थोड़ी थोड़ी सिलाई लगानी है और नम को हाथ से फैलाते हुए सिलाई लगानी है। ऐसा ना हो कि सिलाई लगाते हुए नम सिलाई के अंदर दब जाए। तो आपने इसी तरह दोनों उंगलियों से नम को साफ करते हुए सिलाई को लगाना है। पूरे आर्म होल में हम इस सिलाई को घुमा लेंगे। जितनी सफाई से आप ये सिलाई लगाएंगे उतना आपका मोढ़ा बनने के बाद फिनिशिंग देगा। आप देख सकते हैं मैंने ये पूरी सिलाई लगा दी है, एक जैसे मार्जिन के साथ सिलाई लगाई है। अब हम इसमें बत्ती लगाएंगे। हमने बत्ती को साइड की सिलाई के साथ शुरू किया है। बत्ती को नीचे रखते हुए जो हमने आर्म होल में सिलाई लगाई है उस सिलाई के साथ हमने सिलाई लगानी है और बत्ती को इतने ही मार्जिन के साथ लगाना है जितना हमारे मोढ़े का मार्जिन है। ऐसा ना हो कि बत्ती का मार्जिन ज़्यादा हो जाए। हमने मोढ़े की सिलाई के साथ इस बत्ती को अटैच करना है। हल्का फर्क रख के सिलाई लगाएंगे। सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। और इस बत्ती को आस्तीन के बैलेंस पॉइंट पर ख़त्म करेंगे। जो हमारे फ्रंट का बैलेंस पॉइंट है आपने इस बत्ती को वहाँ तक ही सिलाई करना है। आप देख सकते हैं कि हमने बत्ती की सिलाई लगा दी है। हम आर्म होल में से इजाफी बुकरम को काट देंगे। अब हम आर्म होल में पैड लगाएंगे। पैड को हमने शोल्डर की सिलाई के साथ डिवाइड करना है। 5 इंच का हिस्सा हम फ्रंट की तरफ रखेंगे और बाकी पैड को हम बैक की तरफ रखेंगे। जो हमारी साइड की सिलाई है उससे ऊपर पैड को ख़त्म करना है। अगर पैड बड़ा हो तो आप काट के छोटा कर लेंगे। आधे इंच की मार्जिन की सिलाई से पैड को भी सिलाई करेंगे। अब हम आर्म होल के अंदर से सिलाई लगाएंगे। बत्ती के लिए हमने उल्टी आस्तीन रख के सिलाई लगाई थी, लेकिन पैड को हम आर्म होल के अंदर से सिलाई लगाते हुए अटैच करेंगे। बहुत आराम से सिलाई लगाएंगे। आप पैड की सिलाई के लिए बड़े टांके से सिलाई लगा सकते हैं। पैड को हमने सिलाई कर दिया है। आस्तीन को पलट कर चेक कर लें। आप देख सकते हैं कि मोढ़े की सिलाई लगने के बाद आस्तीन में किस तरह फिनिशिंग आ रही है। यहाँ पर हमने एक मोढ़े की सिलाई की है, दूसरा मोढ़ा भी इसी तरह सिलाई होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।